चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में देखते हैं मिश्र समानुपात। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि मिश्र समानुपात किसे कहते हैं, उसके टाइप 1 के सारे टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। पूरे मिश्र समानुपात में हमको याद रखना था m गुने टी गुने डी बट्टा डब्लू ना, तो बराबर के इधर भी m गुने टी गुने डी बट्टा डब्लू। चूँकि पहला भाग है तो m1 t1 d1 बट्टा में w1, काम नीचे बाकी सब ऊपर। ठीक है, चलिए। और दूसरा भाग आता है m2 t2 d2 w2, और इसी के आधार पर पूरे के पूरे चैप्टर बन रहा था, है कि नहीं। चलिए, तो इसको इसमें पार्ट 2 हो 3 हो कुछ भी हो, इसको तो भूलना ही नहीं है, सब जगह इसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क, चाहे वह ठीक है नल टंकी वाला हो, चाहे सिंपल आदमी उदमी अलग अलग व्यक्ति वाला हो, है ना, अलग अलग दिन में, तो सबका अगर काम करने के दिन अलग है तो क्षमता अलग हो जाएगा, तो उसी को ना समय काम में अप्लाई करना रहता है। तो ये उसका जड़ है उस चैप्टर का, तो इसलिए मिक्स प्रोपोर्शनल को देखना है। मिक्सो प्रोपोर्शनल का सबसे बड़ा जड़ ये है, जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड और निकालना है राइट साइड। ये सब बात जो है याद रखना है, सब जगह काम आएगा। चलिए, तो अब टाइप 2 का प्रश्न जो है हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइप 1 का सारे संबंधित प्रश्न बता दिए। अरे टाइप 2 हो 3 हो 4 हो, क्वेश्चन का आधार बदलता है ना पूछने का, तो उसको हम टाइप धर देते हैं ना, लेकिन सब में ये प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टाइप 2 कैसा है। चलिए देखिए, प्रश्न आएगा तो ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, कहता है कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 16 व्यक्ति और होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त होता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए, पहले कह देता था इतना व्यक्ति इतना दिन इतना समय में इतना दिन में इतना काम करता है, तो ये में से कोई एगो गायब के लिए रहते थे, बताना रहता है। अब जो है ये निश्चित भाग वाला भी मान नहीं दे रहा है, व्यक्ति कह रहा है कुछ व्यक्ति पता नहीं है, और ऊपर से कहता है इसमें कि इतना व्यक्ति और होते, तो पहले से भी पता नहीं कितना व्यक्ति, और कह रहा है कि कितना होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला ना। चलिए, तो इसलिए इसको टाइप 2 नाम धर दिया गया, बनाने का यही नियम रहेगा। तो देखिए, कहता है कुछ व्यक्ति, तो हम मान लेते हैं m व्यक्ति होगा। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति, तो m व्यक्ति मानिए किसी काम को 60 दिन में करता है, तो दिन नहीं होगा, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए, पहला भाग खत्म। 16 व्यक्ति और होते, तो यदि पहले से m व्यक्ति होगा और 16 व्यक्ति और टपक जाएगा और होते, तो 16 व्यक्ति और होते, तो पहले से m है 16 व्यक्ति और आ जाएगा, तो m + 16 हो जाएगा व्यक्ति की संख्या। यदि 16 व्यक्ति और होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त होता है। लेकिन हमारे कम बात देखिए, काम पहले कुछ व्यक्ति 60 दिन में करके जाता था, जैसे ये 16 व्यक्ति आया तो काम 20 दिन पहले ये समाप्त हो गया। तब 20 दिन पहले तक केकरा से 20 दिन पहले, इसमें कुछ और बात था इस प्रश्न में। इस प्रश्न में तो सिर्फ एक ही बात ना है कि काम 60 दिन में समाप्त होता था, इसी से ना 20 दिन पहले ख़त्म हो गया होगा काम। तो चलिए, इससे 20 दिन पहले काम समाप्त, तो 60 दिन में होने वाला चीज़ 20 दिन पहले समाप्त हो गए, तो कै दिन में हो लेते 40 दिन में। तो ये जो सेक्शन हियाँ जो लिखते हैं, हियाँ तो जितना दिन में संपन्न हुआ वो ना लिखते हैं। अब कोई लड़का ही ना कि कुछ व्यक्ति 60 दिन में काम समाप्त करता है, तो 16 व्यक्ति आ गया तो काम 20 दिन पहले, तो ये 20 लिख लेगा तो काम खराब हो जाएगा। जब हियाँ दिन दिले है कि 60 दिन, तो इससे ना 20 दिन पहले, इसीलिए वहाँ 40 लिखे हैं। सब लोग समझ गए होंगे ना, था 32 दिन। ठीक है, गलती लिख लीजिएगा तो काम खराब हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि 8 व्यक्ति और होते तो यह कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, बताइए। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, व्यक्ति की संख्या पता नहीं, मान लेते हैं कि m व्यक्ति कुछ काम को 40 दिन में कर सकते हैं। एक सेक्शन के काम खत्म, बराबर
यदि 8 व्यक्ति और होते तो पहले से m, अब 8 व्यक्ति और हो जाएगा तो व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगा m + 8। चलिए इतना व्यक्ति हो जाएगा। और होते तो यह काम 10 दिन कम में समाप्त होता, तो पहले से 40 है और 10 दिन कम में समाप्त होता, तो 10 दिन हटा देंगे तो कमवा समाप्त कै दिन में हो जाएगा, 30 दिन में ना हो जाएगा। तो आरंभ में कुल कितने व्यक्ति थे, तो ये वाला व्यक्ति पूछना चाहता था। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। m × 40 = m + 8 × 30, 0 से 0 कट गया तो ये गुना होगा तो 4m बराबर है 3 से सब में गुना कर देंगे तो 3m + 8 तेरी 24, इधर आएगा तो 4m - 3m बराबर 24। तो m का मान कितना आ गया, डायरेक्ट 24 व्यक्ति। समझ गया आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 24 आदमी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहले बोर्डवा को मिटाया जाए खिचड़ी के। अगला क्वेश्चन क्या कहता है रे भाई बा, देखिए कहता है एक ठेकेदार ने कोई काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन ही काम पर नहीं आया। शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे। अब ठेकेदार कहले कि हम 9 दिन में काम को पूरा करा देंगे, 9 दिन में काम को क्या करा देंगे, पूरा करा देंगे। तो ठेकेदार तो ऐसे सोच लिया कि 9 दिन में करा देंगे, तो कुछ व्यक्ति काम पर रख ले, तब माने कि m व्यक्ति काम पर रखा होगा और काम 9 दिन में समाप्त करना है। तो देखिए m व्यक्ति गुने 9 दिन। चलिए पहला सेक्शन हो गया, ठेका लिया और काम अगर ख़त्म करा देता तो यह रेशियो से ना कराता, हाँ क्षमता गुने समय, काम की प्राप्ति हो जाता। तो कुछ व्यक्ति से 9 दिन में काम खत्म कराने का बात किया, तो कुछ व्यक्ति की संख्या ना दे लेते m मान लिए। चलिए उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखा, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले दिन ही काम पर न आए, तब m व्यक्ति है और उनमें से 6 आदमी न आए, तो न आए तो घटा दिलिए, तो अब व्यक्ति तो आया होगा m - 6 है ना, जितना रहा होगा उनमें से 6 को कम आए। चलिए शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में ही काम पूरा कर दिया। अब बताइए 15 दिन में काम पूरा कर ले, ये जो शेष व्यक्ति अलाई ये सब कितना दिन में काम पूरा किया, 15 दिन में काम को पूरा कर दिया। तो आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब 6 गुना ली तो दिन हो गए, 15 दिन लग गए बेचारा सके समाप्त करे में। सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने में तो आप लोग माहिर है। 3 से कट रहा है 3 बार में, 3 से कट रहा है 5 बार में। अब नहीं कट रहा है तो गुना करा लेंगे 3m, 5 से गुना कराएंगे तो 5m - 6 × 5 = 30। अब देखिए माइनस वाला के इन्ने लिया ये तो प्लस 30 हो जाएगा, और 3 को इन्ने ले जाइए तो 5m तो परले था -3m हो जाएगा, तो 30 बराबर घट जाएगा तो हो जाएगा 2m। ये 2 से ही कटेगा, ये 15 बार में, मतलब m की संख्या कितना है 15 आदमी। मतलब शुरू में वो कितना आदमी रखना चाहता था, 15 आदमी, तो पक्का 9 दिन में काम खत्म हो जाता जो काम वो करवाना चाहता था। लेकिन वो चकवा 6 आदमी ना है के कारण 15 दिन लग गए। ठीक है, देखिए 15 नामा 135, ठीक है। उसी तरीक़ा से 15 में से 6 घटाइए, ये 15 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ना हो गए 15 9 100, दोनों काम बराबर है कि ना। इक्वेशन कैसे लिखते हैं यह बात को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समान क्षमता वाले 14 पंप पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना है तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। इसका तो ना काम है समान क्षमता रखना, सबको भेड़िया धसान समझता है मिश्र समानुपात। चलिए समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। 14 गो पंप रहती तो 6 घंटा में भर देती। अच्छा बात, यदि टंकी को केवल 4 घंटा में भरना है, आपको लिखना 4 घंटा में भर, 4 घंटा में भरना है तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता। पहले कह देता था कितने पंपों की आवश्यकता है तो हम पी पंप कह के सॉल्व करके आंसर ले आते थे, लेकिन ये में ध्यान से पढ़िए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता है।
मतलब पहले से कै गो पंप है 14 गो, तो एकरा छोड़ के कितना अतिरिक्त, तो मान लेते हैं एम गो और, तो 14 गो तो हैते है आ एम गो और पंप जुड़ जाएगा, तो यह ना अतिरिक्त पंप बढ़ गया। अब पहले कहता था कि 14 पंप मिलके 6 घंटा में भरता है, तो 4 घंटा में भरेला कै पंप, तो एम काट कूट को कैंसर निकालते थे। लेकिन अब टाइप 2 में क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, कितने अतिरिक्त पंप, तो पहले से जो पड़ल है ओकरा छोड़ के और कितना बढ़ गया, तो उतना तो हैते है, औरों कथी आ गया, ज़्यादा हो गया, तो वो कितना पंप आ गए वह ना अतिरिक्त कहलाता है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 7 3 21 बराबर एन्ने बचल रहेगा 14 प्लस एम। सॉल्व करिए, अब प्लस में है तो एन्ने माइनस में आ जाएगा, 21 माइनस 14 बराबर एम, घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो एम केकरा माने थे, पंपों के, मतलब 7 गो अतिरिक्त पंप और बढ़ जाएगा, तो 7 4 21, मतलब हमरे 21 गो पंप मिलके काम किया होगा ये 4 घंटा में, समझे कि नहीं। तो कितना अतिरिक्त, यदि कोई लड़का ऐसे बना देता 14 पंप 6 घंटा में काम करता है, तो 4 घंटा में काम करेला एम पंप लगा, वो अतिरिक्त ना डायरेक्ट ऐसे बना देते, तो उसका आंसर आता, देखिए कितना, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से ही 3 दूना नहीं 2 तिया 6 ठीक था, 2 दूना 4, 2 से 2 सत्ते 14, तो 7 3 21, उसको आ जाता कि 21 पंप लगा देंगे तो 4 घंटा में। तो कितना अतिरिक्त पंप लगाया था, पहले से था 14 अब हो गया 21, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना के है, 7, तो यह ना 7 को ज़्यादा लगाया अतिरिक्त लगाया, तो ऐसे बनाने के बाद ऐसे घटाना होता। लेकिन यदि कोई लड़का पहले ये ऐसे दिमाग लगा के यहाँ लिख दिया कि 14 गो तो हैते है और कितना बढ़ गया एम कर दिया, तो उसको एक के दाम में सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगा, बताइए। 15 पंप रहता, 15 पंप रहता तो वो टैंक को 7 दिन में भर देता, तो टैंक को 5 दिन में भरना चाहता है, तो कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी। तो पहले से 15 गो पड़ल है और कितना अतिरिक्त, हम 1 से अतिरिक्त मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 गो हैते हैं अतिरिक्त, तो अब पंप की संख्या तो उतना ना हो जाएगा, बस सॉल्व कर लेना, अपने x के मान जो आएगा वो अतिरिक्त हो गया। चलिए 5 से कट गया, 5 3 15, तो हो जाएगा 7 3 21, उन्ने बचल रहेगा 15 प्लस x का मान कैसे निकलेगा, तो इन्ने 21 से प्लस में उठा के इन्ने भेजेंगे तो बराबर के आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए x का मान कैसे निकला, तो 21 में से 15 घटाता 6 5 11, 6 पंप और लगा दो, काम हो गया खत्म। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है रे भाई बा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाई जाए कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दे। देखिए एकदम ये वाला फार्मूले पर बैठेगा, ध्यान से देखते रहिए। कहता है 400 व्यक्ति अगर रहता तो 9 घंटा प्रतिदिन काम करता है, प्रत्येक दिन काम कर रहा है बेचारा, प्रत्येक दिन मतलब प्रत्येक एक दिन कर रहा है, तो कितना काम को समाप्त करता है, 1/4 10 दिन में। अच्छा इन्हें 10 दिन, टोटल दिन की संख्या 10 दिन दे दिया, प्रतिदिन काम कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर रहा है, काम कितना कर दिया, 1/4 भाग करे में ऐसा घटना घटा रहा है। चलिए काम नीचे, अब बाकी सब जे दिल था ऊपर। तो कहता है तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए, तो पहले से व्यक्ति पड़ल है 400, इनमें कितना अतिरिक्त व्यक्ति, तो हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो 400 पड़ल है, 1 को और लगा देगा व्यक्ति, तो व्यक्ति की संख्या इतना हो जाएगा कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, अब 8 घंटा प्रतिदिन काम करके शेष काम को 20 दिन में समाप्त कर दे, शेष काम को 20 दिन में। ठीक है, तो दिन 20 ऊपर लिखाएगा, यहाँ लिख देते हैं। अब बट्टा में शेष काम, तो 1/4 काम हो गया रहेगा, तो शेष कितना बचेगा, तो 1 में से 1/4 घटा के देख लो, पता चल जाएगा।
4 माइनस 1/4 मतलब 3/4। ये दोनों का अंतर करते हैं, ऊपर हर में जो था है रहेगा, वो समझ गए ना, डायरेक्ट घटाना था, आप जानवे करते हैं। ये काम को कितना अतिरिक्त है, एक्स कर दिए। चलिए फिर से लिखते हैं, थोड़ा देखिए। 400 व्यक्ति अब 9 घंटा पर करके 10 दिन तक काम किया, तो काम समाप्त कर दिया 1/4। ठीक बात। तो कहता कितना अतिरिक्त व्यक्ति, तो हम मान लेते हैं इतना एक्स मान लेते हैं उसको, तो गुने 8 गुने 20, समझ गए ना। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में समाप्त करेला, शेष काम को कितना दिन में, तो शेष काम नीचे रख देंगे। बस इसको सॉल्व करने अब किसको नहीं आता है, ये जो लिख लिया वो सॉल्व कर लेगा। दिया हुआ निश्चित भाग को इधर, जो निकालना है उसको उधर रख दिए, काम खत्म हो गया। काम नीचे, बाकी सबको ऊपर रखे और कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब कहा कितना अतिरिक्त, तो पहले से 400 पड़ल है, खाली इहे ना टाइप 2 में बढ़ गया। चलिए यदि कोई हियाँ व्यक्ति की जगह एम लिख देता तो फिर जो एम के मान निकल के आता फिर इतना में से घटाना पड़ता। हम पहले ये वहाँ प्लस एक्स कर दिए, चाहे प्लस कोई एम कर लेता है तो वह से कोई दिक्कत ना, कुछ भी मान सकता था, एक्स वाई जेड कुछ भी। यहाँ अब सॉल्व करके उसी का तो मान निकालना है। लास्ट में कहा था ना कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति थे, अतिरिक्त को हम एक्स माने तो इसका मान आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 2 से जब इसको काटने जाएंगे तो ये 200 बार में कटेगा। ठीक है, अब 8 से काटिएगा, ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 25 बार में कट जाएगा। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो देखिए यहाँ से देखिएगा तो 25 नमा 225, और 3 इन्ने बट्टा में है तो इन्ने गुना में आ जाएगा, तो 225 गुने 3, और उन्ने बचल है खाली ये वाला 400 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 225 तिहाई, तो 25 तिया 75, 3 दूना 675, और इन्ने बचल रहेगा 400 प्लस एक्स, और प्लस में है तो इन्ने माइनस में आ जाएगा। तो समझ गएंगे एक्स का मान कैसे निकलेगा, 675 माइनस 400, 275। मतलब यहाँ पे अतिरिक्त कितना व्यक्ति लगाना होगा, 275। इसमें सिर्फ यही बड़ा है, बाकी जितना नियम पहले बताए थे उसी पर बन रहा है, गर्दा छूट रहा है। काम नीचे, बाकी सब ऊपर, बस बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एनसीसी के कैंप में 300 कैडेट के लिए 22 दिन तक के भोजन पर्याप्त था, परंतु ठीक पहले ही दिन कुछ और कैडेट आ गए तो वह भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गए। तो बाद में कितने कैडेट आए, तो देखिए 300 कैडेट के लिए एक कैंप में 22 दिन का भोजन था, तो ये पहला भाग हो गया। ठीक पहले ही दिन कुछ कैडेट आ गए, तो पहले से 300 था और कुछ आ गया तो एक्स बढ़ गया होगा, तो ये बढ़ कितना गया, तो 300 प्लस एक्स बढ़ के इतना हो गया टोटल जनसंख्या। तो वह भोजन 20 दिन में समाप्त हो गया, सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया। ठीक, वह भोजन सिर्फ 20 दिन में समाप्त हो गया। बाद में कितने कैडेट आए, देखिए 300 सैनिक के लिए 22 दिन का भोजन अवेलेबल था, लेकिन कुछ व्यक्ति के आ जाने के कारण, कैडेट बोलिए उसको, आ जाने के कारण 20 दिन में ख़त्म हो गया। तो ऐसे कर दिए, अब एक्स के मान निकल जाएगा तो पता नहीं चल जाएगा कि कितना अतिरिक्त है। चलिए तो ये हो जाएगा 300 गुने 22 बराबर 300 प्लस एक्स गुने 20। काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से काटिएगा तो 11 बार में, तो ये हो जाएगा 11 तिया 33, 1 शून्य 330, एने बचल रह गया 300 प्लस एक्स। कोई लड़का यह से ना काटने लगिएगा 300 से 300, प्लस में है, ब्रैकेट के इन्ने वाला का तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, गुना वाला ना इन्ने बट्टा में आएगा, तो इसलिए ना काट रहे हो इसे। हाँ, तो 330 माइनस 300 बराबर एक्स। अब एक्स का मान आ गए घट के, 330 में से 330 में से 300 घट जाती तो 30 ना बचते, मतलब कितना अतिरिक्त का डेटा आ गया होगा, 30 गो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करता है तो बचे हुए काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे। देखिए भाई बा, यदि 20 आदमी रहता है तो एक काम का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग 1/3 को कहते हैं काम नीचे,
कै दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। बहुत बढ़िया बात। पहला भाग का काम। तो चलिए, तो बचे हुए काम को तो 1/3 काम खत्म हो जाती तो बचते कितना है? दोनों का अंतर करबे तो 2, अब बट्टा में 3 था है रहता है, आपको पता है। चाहे 1 में से 1/3 हटा देवे तो 2/3 न बते। हाँ, तो बचे हुए काम को, तो बचे हुए काम नीचे 25 दिन में पूरा करने के लिए, तो दिन उन तो ऊपर होता है। करने के लिए कितने तो करने के लिए और कितने आदमी काम पर लगाने पड़ेंगे? डायरेक्ट कहता कितना आदमी काम को करेगा, तो यहाँ एम लिख देते, आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन में जोर दे दिया, और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, मतलब पहले से 20 आदमी था और कितना आदमी लगाए? तो 20 गो थवे करे, मानते हैं 100 गो लगा देगा तो संख्या तो हो जाएगा 20 + x। अब x का मान आएगा डायरेक्ट। यदि कोई आदमी डायरेक्ट यहाँ m लिख लेता है तो आंसर उसका m निकलने के बाद क्या करेगा? पहले वाला जो व्यक्ति की संख्या है, आप जो आंसर आएगा दोनों के घटा के आंसर बता देना है कि और कितना आ गए आ ना। तो पहले ये बुद्धि लगा के पहले से है इतना x मान लेवे कि आ गए, और तो हो जाती संख्या 20 + x। कोई आदमी जान के m मानता है तो वो इतने होती की होती है 20 + m। तो m के मान डायरेक्ट आंसर आ जाता कि कितना व्यक्ति और रहे। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा। कई बार होता है लड़का देखता है, ये वाला नियम याद कर लेता है, कहता है 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में कल, तो वो बचे हुए काम, तो इहो बचे हुए काम वो 2/3 वो लिख लेता है। बहुत बढ़िया। करने के लिए कितने आदमी काम पर लगाएंगे 25 दिन में पूरा करेला, तो 25 × m, वो सॉल्व करके उसको आंसर आ जाता, वो m के मान लिख के भाग जाता। लेकिन वो ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि लिखा हुआ कितने व्यक्ति और, मतलब पहले से है वो तो हैते है, एकरा छोड़ के और कितना आल ये पूछना चाहता है। तो कई बार तो m के मान आया, वो फिर 20 व्यक्तियों में घटाना चाहिए कि ना घटाना चाहिए, तब ना पता चलता। वो थोड़ा ही कहा कि कितना व्यक्ति काम समाप्त किया, डायरेक्ट कहता कि कितना व्यक्ति काम को समाप्त कर देंगे। ऐसे कंडीशन करके डायरेक्ट करता कितना व्यक्ति, तो m मानते, m के मान आता है आंसर। लेकिन करा कितना व्यक्ति और, तो m के मान जो आएगा फिर घटाइएगा कि ना। तो वो सब हम पहले ये दिमाग लगा देते हैं कि 20 गो से पहले से थेबे करे, आ मानते हैं m व्यक्ति चाहे x व्यक्ति और आ गए, तो अब संख्या तो ये हो जाते ना। बस इक्वेशन फुलफिल हुआ, बस एक के बार में आंसर आएगा। देखिए अब काटिए, 3 से 3 कट गया, 50 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो इन्हें हो गया 4 चौका 16, आई 2 नीचे है तो 16 दूना, ये तो गुना में न जाते, तो 16 दूना 32, इन्हें बच गए 20 + x। अब 20 इन्हें आती तो 32 - 20 बराबर x बचल। x के मान कितना अगले घट के घटाइए 12, मतलब 12 गो और उसको सॉल्व करे पर कितना आता, तो ये दोनों को जोड़िए 32 आता, वो m का मान 32 आ जाता। तो बस यहाँ ये डायरेक्ट को m लिख देता है, ये न लिख के, तो उसको आता है आदमियों की टोटल संख्या, आदमियों की टोटल संख्या आता। तो देखता कि पहले से तो 20 गो थवे करे, तो वो 32 में से घटाता तो ये आ जाता, और न तब पहले ये वाला 20 गो होते हैं और बढ़ के हो गए इतना, तो ऐसे को क्वेश्चन बनाएगा तो एक बार में पता चल गया कितना व्यक्ति और लगल है। तो 12 कैसे अले रे भाई बा, समझे में कोई दिक्कत ना होगा। ओकरा सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, 5 25, आई हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 4 चौका 16 दूना 32, तो डायरेक्ट m का मान कितना आ गया ओकरा 32। तो ये पता चल कि इतना आदमी लग के उतना काम समाप्त कर सकले है। तो कितना व्यक्ति और लगाना पड़ा, तो देखिए 20 गो पहले से था, 32 गो इसका वैल्यू आ गया, तो ये घटा के देख लेंगे 12 ही गो ना बढ़ गया 20 गो से, तो कितना और लगा, तो 12 गो। कोई देखिए ऐसे करके लिखा है तो उसको सॉल्व करना पड़े, एक बार में आंसर आया कि नहीं, यह तो है और कुछ खेला नहीं। चलो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, पहले बोर्डवा मिटाओ। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कुछ व्यक्ति किसी काम को 55 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि 6 और व्यक्ति काम पर लगते हैं तो इस कार्य को पूरा करने में 11 दिन कम लगता है। आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे? ठीक है, मान लेते हैं कुछ व्यक्ति का हम m मान लेते हैं। यदि m व्यक्ति काम करता तो 55 दिन में समाप्त कर देता, बराबर यदि 6 व्यक्ति काम पर
यदि 6 और व्यक्ति काम पर लगते तो पहले से m था और 6 गो और आप लगाइएगा तो अब आदमी कितना हो जाएगा, m + 6 हो जाएगा आदमी की संख्या। तो इस काम को पूरा करने में 11 दिन कम लगते। 11 दिन लगता है कहता तो डायरेक्ट 11 लिखते, यही कह रहा है कि 11 दिन कम लगता है। तो किससे कम लगता है, जितना में काम किया होगा तो 55 दिन में पहले करता था, अब वह से 11 दिन कम लगता है। तो इनमें से 11 दिन क्या करेंगे, हटा देंगे। तो 55 में से 11 हटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 44। हाँ तो यहाँ वह ना लिखेंगे दिन को, जो काम रियल में घट रहा है उतना दिन में। तो कहा 11 दिन लगता है कहता तो डायरेक्ट 11 लिखते, कहता 11 दिन कम लगता है। तो किससे कम लगता है, जो यहाँ दिया हुआ था उसी से ना कम लगेगा। चलिए इक्वेशन बन गया। तो आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, मतलब m का मान पूछना चाहता है शुरू वाला व्यक्ति का। अब इसको सॉल्व तो कर लेना है। तो यह m × 55 बराबर m + 6 × 44। हम लोग ही डायरेक्टे लिखते, लेकिन आप लोग के समझने के लिए हमको इतना लिखना पड़ता है, ये सब ऐसे ऐसे करके। चलिए तो 11 × 5 = 55, 11 चौक 44। तो ये हो जाएगा 5m बराबर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4m + 6 चौक 24। ये न चलाएगा तो 5m - 4m बराबर 24। m वाला को एक तरफ करेंगे ना जी, चले घट जाएगा। तो ये घटेगा 5 गो m में से 4 गो m, तो डायरेक्ट m आ जाएगा 1 गो m बराबर 24। तो m का मान तब पूछ रहा था शुरू में कितना व्यक्ति, आदमी, तो 24 आदमी। चलिए टाइप 2 का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बताइए, इससे अलग हम सेट किए, बिल्कुल नहीं किए। काम नीचे, काम रहता तो नीचे लिखते, ना है तो काला लिखेंगे। काम नीचे, बाकी सब ऊपर तो लिखना था। निश्चित राशि को उस तरफ निकालना है, इस तरफ ऐसे ऐसे मानना। टाइप 2 में तो मानिए कि चल रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उससे दुगने काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ आदमी की संख्या दे दिया, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। किसी काम बोलूँ तो एक काम को करता होगा, उससे दुगने कार्य को तो मानते एक माने हैं, तो इससे दुगना काम का हो जाएगा। तो 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 काम। उससे दुगने काम को 8 दिनों में, 8 दिनों में, तो 8 दिन ऊपर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों, कहता कितने आदमी की जरूरत है, m लिखते हैं। लेकिन ये कहता कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत या आवश्यकता होगी। तो आप हमको बताइए, पहले से कै गो आदमी था, 7 गो। यह 7 गो से ना और ज़्यादा लगा होगा, चाहे अतिरिक्त की जरूरी है। तो 7 + x, तो ये डायरेक्ट मान आएगा। यदि हम यहाँ डायरेक्ट m लिख देंगे तो फिर जो मान आएगा वो तो आदमी के टोटल संख्या आएगा। तो कितना अतिरिक्त लगा था, पहले से 7 गो था, वो जाकर वो में घटाएंगे तो कि नहीं घटाएंगे, बिल्कुल। और ना तो हम पहले ये दिमाग लगा देंगे कि अच्छा मानते हैं 1 गो अतिरिक्त लगाया होगा, तब व्यक्ति की संख्या कै गो हो जाती। तो पहले से था 7 गो, अब हो जाएगा 7 + x, और x के मान आती हुए ना अतिरिक्त, डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए तो ये काटिए, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब नहीं कटेगा, देखिए 7 × 21, आई बट्टा वाला 2 तो गुना में जाएगा, तो 7 × 21 दूना 42 हो जाएगा। उन्ने अन्य हो जाएगा, ये 2 बच्चा लेने, 2 × 7 = 14 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x। कोई m लिखता है तो 2m होता, समझे कि नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। हम x माने तो x लिख रहे हैं। अभी एक तरफ चर और चर को एक तरफ, चर को एक तरफ करने का नियम आपको पता है। तब 42 आई प्लस में है तो इन्हें माइनस में आ जाएगा 14, इन्हें बचा रहेगा 2x। तो घट जाएगा तो कितना होगा, 28 हो जाएगा। 2x कट जाएगा तो 14 बार में कटेगा, तो x का मान कितना आ गया, 14। यह ना अतिरिक्त व्यक्ति हो गया, 14 गो अतिरिक्त आदमी हो गया। चलिए रे भाई बात, इस तरीक़ा से आप लोगों का टाइप 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये फार्मूला का ज़रूर याद कर लीजिएगा। याद करना क्या है, काम नीचे, बाकी सब गुना के रूप में ऊपर लिखाता है, ठीक है। और समान यूनिट्स इकाई वाले 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो मिश्र समानुपात में हो जाते हैं। इसी का खेला पूरा चैप्टर में चलते रहेगा। खाली टाइप देखने के लिए बदलेगा, यही दिमाग लगाने वाला काम खाली बदलता है। बाकी लास्ट में जब बनाने जाएंगे तो इसी का हेल्प लेना होगा, इसी का हेल्प सब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।